होते हुए अब मेरा मन है कि मैं आपको ले चलूं मराठी की तरफ। मराठी भी हमारे यहाँ एक बहुत प्रिय भाषा है और उसका साहित्य भी बहुत संपन्न है। हमने तो विशा खांडेकर को या भगवती दुर्गा भागवत जी को बहुत पढ़ा है, या एक नाथ जी को उनके भक्तिकालीन कविताओं को सुना है। तो अदरक के पंजे, घाशीराम कोतवाल जो मराठी से जुड़े हुए हैं या हिंदी के लोग भी हैं वो जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच का और व्यंग का जितना संपन्न खजाना मराठी के पास है उतना कहीं नहीं है। और अगर मैक्सिम गोर्की ने माँ लिखी जो वर्ल्ड लेवल पर मानी गई, तो यशवंत जी आई मराठी साहित्य में माँ के ऊपर एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जिसका मुकाबला किसी अन्य साहित्य में नहीं हो पाया। तो मराठी भाषा के उस संपन्नता का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच गोवा से आई हैं स्मिता दारशेखर जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, आए मराठी में अपनी रचना सुनाए, और पहले अगर उसका हिंदी भावानुवाद सुना देंगी तो लोगों को शायद सुगमता होगी। जी सर। जी धन्यवाद स्मिता जी, आइए। जी सर, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस प्रथम बहुभाषी सम्मेलन के अवसर पर आज संयोगवश महाराष्ट्र दिन है। महाराष्ट्र दिन यानी मराठी भाषा से जुड़ा हुआ, और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पर आज मराठी कविता प्रस्तुत करने की संधि मिली है। सर्वप्रथम मैं प्रज्ञान पंडित सुरेश नीरव जी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सुरेश चौधरी जी को नमन, सभी सुधी श्रोता जनों को नमन, और आप सभी मेरे साथ में जो सहभागी आज जो कविगण हैं उन्हें नमन करते हुए मैं आपको इस कविता की पृष्ठभूमि बताई दे देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत विठ्ठल भगवान यानी पंढरपुर में उनका बहुत ही बड़ा मंदिर है। अलग अलग जगहों से भक्तगण हर वर्ष पैदल चलते हुए कई किलोमीटर की यात्रा करते हुए उस मंदिर पर पहुंचते हैं आषाढ़ी एकादशी के दिन, जिसे हम वारी कहते हैं। इस वारी का बहुत महत्व होता है, परंतु कोविड की वजह से यह वारी पिछले वर्ष नहीं हो पाई। शायद इस वर्ष भी संभावनाएं कम ही हैं। तो ऐसे में जो भक्तगण हैं वे अपने भगवान से संवाद करते हैं। एक भक्तगण पंढरपुर पहुंचे, परंतु उन्हें वहां उनके भगवान नहीं मिले, तो उन्होंने जानना चाहा कि भगवान कहाँ थे तुम। इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा है कि भगवान उस समय पंढरपुर में नहीं थे, क्योंकि उस समय वे हॉस्पिटल में थे, रोगियों की सेवा कर रहे थे। जब आप लॉकडाउन के दौरान घरों में थे और कोरोना मरीजों का उनके घर से कचरा उठाने की भी एक समस्या बनी हुई थी, भगवान उन कामों में लगे हुए थे। हमने अलग अलग रूपों में उस समय भगवान को देखा है, और भगवान ने कहा, इसीलिए उस समय वारी नहीं हो पाई। देखिए कितनी सुंदर बात कहने की मैंने कोशिश की है इस कविता में। स्वागत। शीर्षक है वारी पंढरीची। पांडुरंगा पांडुरंगा यंदा तू मला पंढरीत भेटला नाही। पांडुरंगा यंदा तू मला पंढरीत भेटला नाही। दिसला अनेक रूपात तूच ठाई ठाई। दिसला अनेक रूपात तूच ठाई ठाई। ठाई 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 यानी जगह जगह पर, हर जगह मुझे तुम मिले, परंतु पंढरपुर में नहीं थे, मंदिर में तुम नहीं थे। पांडुरंगा यंदा तू मला पंढरीत भेटला नाही। दिसला अनेक रूपात तूच ठाई ठाई। खाकी घालून सीमेवर तूच उभा होतास ना। पोलिसांच्या गणवेशात पहारा तूच दिलास ना। देखिए पांडुरंग जो हमारे भगवान हैं, वे पुलिस कर्मी के रूप में उस समय अपनी सेवाएं निभा रहे थे। खाकी घालून सीमेवर तूच उभा होतास ना। पोलिसांच्या गणवेशात पहारा तूच दिलास ना। कचरा गोळा करावयास फिरला तू दारोदारी। कचरा गोळा करावयास फिरला तू दारोदारी। यंदा वेगळीच झाली न रे पंढरीची वारी। यंदा वेगळीच झाली न रे पंढरीची वारी। आमच्यासाठी तू दिवस रात्र झटत होता। आमच्यासाठी तू दिवस रात्र झटत होता। कोरोनाशी पीपीई किट घालून लढत होता। उस समय जो डॉक्टर्स थे
वे पीपीई किट पहनकर सेवाएं कर रहे थे उन रोगियों की, उनके रूपों में मैंने अपने भगवान को देखा है। आमच्यासाठी तू दिवस रात्र झटत होता, कोरोनाशी पीपीई किट घालून लढत होता. सांग न रे पंढरी राया हे कधी रे थांबणार, सांग न रे पंढरी राया हे कधी रे थांबणार, जग पूर्वीसारखं कधी रे धावणार, जग पूर्वीसारखं कधी रे धावणार. जो भक्त है वह भगवान से विनंती कर रहा है और पूछ रहा है कि हे भगवान, ये सब कब रुकेगा, कब यह सब जग पहले जैसा दौड़ेगा. जगण्यासाठी रांगेत होतो, जगण्यासाठी रांगेत होतो. रांग यानी कतार, जिसे हम लाइन कहते हैं. मनुष्य जो होता है अपने पूरे जीवन में किसी न किसी कतार में खड़ा होता है. तो मैंने अगली पंक्तियों में यही कहा है कि अगर वह जन्म भर कतार में था तो मरते समय भी उसे कतार लगानी पड़ रही है. जगण्यासाठी रांगेत होतो, मरणानंतर ही रांग. जगण्यासाठी रांगेत होतो, मरणानंतर ही रांग. प्राणवायूची त्राही त्राही, प्राणवायूची त्राही त्राही, थांबेल कधी सांग, थांबेल कधी सांग. देव बोले. अब देखिए अगली पंक्तियों में भगवान अपने भक्त के इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं. देव बोलले, देतो तुला तुझ्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर. देव बोलले, देतो तुला सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर. गेलेल्या काळाचा कर विचार क्षणभर, कर विचार क्षणभर. या काळात तुला, धन्यवाद जी, या काळात तुला घर तुझा आठवलंस ना. आप सभी सोचिए, जब हम पिछले वर्ष लॉकडाउन काफी कड़क हुआ करता था, उस समय अपने घरों में थे, अपने परिवार के साथ जुड़ने का हमें समय मिला था. तो भगवान वही कह रहे हैं, या काळात तुला घर तुझं आठवलंस ना. कमी पैशात सुद्धा सांग तुझं भागलंस ना. कमी पैशात सुद्धा सांग तुझं भागलंस ना. लग्न सराईचा खर्च, लग्न सराईचा खर्च घेतला ना आटोक्यात. आटोक्यात यानी कम पैसों में तुमने मैनेज कर लिया. लग्न सराईचा खर्च घेतला ना आटोक्यात. सगळेच समारंभ झाले तुझे, झाले की नाही थोडक्यात, झाले की नाही थोडक्यात. काळ आहे झपाटलेला. काल को हम एक मृत्यु कहते हैं और अभी मृत्यु सबका रास्ता देख रही है, रास्ते पर खड़ी हुई है. इसीलिए भगवान कह रहे हैं आप घरों में रहो. काळ आहे झपाटलेला सध्या घरीच थांब. काळ आहे झपाटलेला सध्या घरीच थांब. दूर होईल संकट हे, कोरोनाही पळेल लांब, कोरोनाही पळेल लांब. सगळं सुरळीत होईल. सुरळीत यानी बहुत अच्छी तरह से, ठीक तरह से सब हो जाएगा. सगळं सुरळीत होईल जरा धीराने घे. सगळं सुरळीत होईल जरा धीराने घे. पुढच्या वर्षी भेटावयास पंढरीत ये. पुढच्या वर्षी भेटावयास पंढरीत ये. दोघे मिळून करू खूप गप्पा. दोघे मिळून करू खूप गप्पा. मी तुझा देव, मी तुझा देव, होईल तुझा सखा, होईल तुझा सखा. इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस कविता को विराम देती हूँ. धन्यवाद. बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कविता आपके लिए. तो वही है हमारे दिनेश दवे जी लिख रहे हैं, वे चांगली छान छान कविता, चांगली. बहुत अच्छी कविता आपने. कविता जी जी, बहुत आनंद आ गया. बहुत खूब छान, खूब छान, बहुत अच्छा. चलिए, बहुत आनंद आया. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भक्त है तो वो अपने ईश्वर को हर जगह देख सकता है. वो डॉक्टर के रूप में देख सकता है. संकट के समय हर समय उसकी उपस्थिति को जो एहसास करता है, शायद इसी का नाम भक्ति है. और ये भक्ति की ही शक्ति है. हम इतने कठिन समय में भी कविताएं कर रहे हैं और तमाम लोगों को वेंटिलेटर पर जाने से रोक रहे हैं, उन्हें वेंटिलेशन दे रहे हैं. ये कविता का काम है, वेंटिलेशन देना, वरना आदमी वेंटिलेटर पे चला जाता है. तो बहुत अच्छी कविता हमने स्मिता दारशेखर जी से सुनी कि किस तरह उन्होंने परमात्मा को अपने पास चहलकदमी करते हुए देखा है, किस तरह उन्हें अपनी धमनी और शिराओं में टहलते हुए देखा है. ये भक्ति का एक चरम है और निश्चित रूप से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ. और चूंकि भक्ति की बात चल रही है, तो अगर अभी हमने बात की कि मराठी की, बंगला की, और ये कहा कि ये संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाएं हैं, ये आर्य भाषाएं हैं, तो हमारे बहुभाषा कवि सम्मेलन में द्रविड़ भाषा का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए. और द्रविड़ भाषा अपने आप में बहुत संपन्न भाषा है. उसका अपना एक